इसके लिए हम लोग सिंथेटिक थ्योरी पढ़ रहे थे, है ना। अब सिंथेटिक थ्योरी का हम लोग पहला पॉइंट देख लिए थे, जेनेटिक वेरिएशन, है ना। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे उसमें, है ना, और वो है आइसोलेशन। सिंथेटिक थ्योरी ही चल रहा है अभी, है ना। आइसोलेशन, तो क्या है आइसोलेशन? इट इज separation of individuals of a species from the individuals of other species। समझ में आया? ये एक स्पेसीज के जीवों को दूसरे स्पेसीज से अलग कर दीजिएगा, उसी का नाम आइसोलेशन है ना। तो ठीक है ना। It is for prevention of reproduction among individuals of two species, दो स्पेसीज के बीच रिप्रोडक्शन को ये बाधित करता है, नहीं होने देता है। ठीक है ना। क्या फायदा है इसके? हाँ, इट helps in preserving, संरक्षित करना, preserving genetic variations developed by म्यूटेशन क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन लिखिए, रिकॉम्बिनेशन और बाय एनी मीन्स, किसी तरह से ना, अगर वो जेनेटिक वेरिएशन हुआ है तो उसको ये संरक्षित करता है, दूसरे दो स्पेसीज के मिलने से ये संरक्षित हो जाता है। ठीक है ना। दीज जेनेटिक वेरिएशन are transmitted to their offsprings और ये उनके बच्चों में ट्रांसमिट हो जाता है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, डार्विन्स फीचर्स
in Galapagos are result of आइसोलेशन के कारण हुआ था, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ kangaroos in Australia are result of सेपरेशन या आइसोलेशन फॉर बिलियंस ऑफ ईयर, बहुत दिनों तक वो सेपरेट रह गए, जिसके कारण ये उत्पन्न हुए। ये रहा आइसोलेशन। एक ही बात याद करना है कि दो स्पीसीज के बीच क्रॉस नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरा पॉइंट इसमें देखें, है ना, और वो है हेरिडिटी। सब लिखे थे आप लोगों को, हेरिडिटी क्या होता है, ये जेनेटिक्स में आप लोग पढ़े हैं। इट इज ट्रांसमिशन ऑफ, ट्रांसमिट होना, जाना, ट्रांसमिशन of characters from parents to offspring। पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक कैरेक्टर का जाना ही क्या है, हेरिडिटी है ना। इट helps in transmission ट्रांसमिशन क्या होगा, TIN होगा, TIN होगा, ट्रांसमिशन देख लीजिएगा, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन from parents to offsprings, ठीक है ना। यही वो मैकेनिज्म है ना, जिससे पेरेंट का कैरेक्टर बच्चों तक जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दूसरा पॉइंट, है ना। तीसरा पॉइंट, अब चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और वो है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है ना। तो वो आप लोग NCERT में देखिएगा, एक दो वर्ड है ना, ब्रांचिंग डिसेंडेंट, ब्रांचिंग डिसेंडेंट
and natural selection are key concept of डार्विनिज्म, है ना। वो ब्रांचिंग डिसेंडेंट, है ना, और नेचुरल सिलेक्शन पर ही वो जोड़ दिया था। ठीक है ना। क्या है ये ब्रांचिंग डिसेंडेंट? डिसेंडेंट is the development of organism by common descendant. डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। एक ही वंशज से, है ना, जीवों का डेवलपमेंट या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांचिंग डिसेंडेंट। ठीक है। और अब नेचुरल सिलेक्शन is adaptation in organisms to their environment। किसी जीव का उसी के इन्वायरमेंट में, है ना, उसका एडेप्ट होना, है ना, मतलब उसी का अनुरूप हो जाना, उसी के, क्या नाम है एडेप्टेशन का हिंदी में, है ना, उसी के अनुरूप हो जाना। ठीक है ना। बड़ा वो नेचुरल सिलेक्शन कहता है। ठीक है। इसको हम मिटाएंगे। कॉमन डिसेंडेंट से ओरिजिन का, ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रांचिंग डिसेंडेंट। और नेचुरल सिलेक्शन का मतलब हो गया नेचर द्वारा सेलेक्ट, है ना। तो नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा जो उसके अनुरूप होगा, उसके एनवायरनमेंट के अनुसार होगा। ठीक है। तो अब हम लोग नेचुरल डिसेंडेंट को देखें। ये अभी तो हम लोग नेचुरल सिलेक्शन पर ही जोड़ दें। मोर एक्सेप्टेड more adapted organisms survives in population। वो तो पॉपुलेशन में सरवाइव करता है ना, बट लेस एडेप्टेड और नॉट एडेप्टेड, जिसका एडेप्टेशन हुआ नहीं हो, नॉट एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म
are eliminated from the population, वो तो पॉपुलेशन से गायब ही हो जाता है। ठीक है ना। इन्वायरमेंट के अनुसार, इन्वायरमेंट में जो एडेप्ट हो गया, अनुकूलित हो गया, उसी के अनुसार हो गया है ना, वो तो सरवाइव करेगा। लेकिन जो अनुकूलित नहीं होगा वो क्या होगा, पॉपुलेशन से पूरी तरह गायब हो जाएगा। ये है। अब यहाँ पर कुछ और बात देखेंगे हम लोग। फैन चला दो तो इतनी हल्ला करता है वो, फैन नहीं चलाओ तो गर्मी। अब हम लोग आगे देखेंगे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन मीन्स डिफरेंशियल reproduction differential reproduction means some organisms produces more offsprings some less and some none। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ज़्यादा बच्चे पैदा उत्पन्न करेंगे, कुछ कम, और कुछ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी का मीनिंग है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, है ना। अब देखिए organisms producing more offsprings dominant are डोमिनेंट इन पॉपुलेशन, और वही पॉपुलेशन में डोमिनेंट रहते हैं। मतलब कि जीन पूल, छोड़िए जीन पूल की, जीन की बात छोड़िए, जो जीव जितना ही ज़्यादा बच्चा पैदा करता है ना, वो पॉपुलेशन में उतना ही आगे रहता है। ये है नेचुरल सिलेक्शन, है ना। अब नेचुरल सिलेक्शन का टाइप देखेंगे हम लोग, है ना। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये जानने के पहले, है ना, एक चीज़ यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को। इसी का एग्जाम्पल लेकर हम लोग चलेंगे। सपोज डेट इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में पॉपुलेशन समझ रहे हैं ना, एक, जैसे आप अकेले हैं तो आप इंडिविजुअल हो गए। अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग क्या कहेंगे, एक ही तरह का इंडिविजुअल होना चाहिए, तो उसको पॉपुलेशन कहेंगे। तो मनुष्य का पॉपुलेशन अलग होता है ना, घोड़े का अलग होगा, गधे का अलग होगा, चींटी का अलग होगा, है ना। तो सपोज डेट इन ए पॉपुलेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में 3 तरह के इंडिविजुअल्स हैं, है ना। कौन कौन है? लार्ज, बड़ा साइज का है ना। एवरेज साइज का है और स्मॉलर साइज का है या स्मॉल साइज। कोई पॉपुलेशन है, जैसे अपना ही पॉपुलेशन मान लीजिए, कोई उसमें छोटा है, कोई एवरेज साइज का है, कोई बहुत बड़ा है। ये समझ में आ जाएगा, है ना। अब हमको ये सब मिटाना पड़ेगा, है ना। ये हम देख रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, इसका अर्थ है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब हो जाएगा कि कुछ जीव ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ तो बिल्कुल नहीं करते। अब ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा बच्चा पैदा करता है, पॉपुलेशन में वही डोमिनेंट रहता है, तो क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में हम लोग देखेंगे, है ना। तो अभी तो टाइप बाकी है, लेकिन यहाँ पर पहले ही एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक पॉपुलेशन है जिसमें कुछ जीव, जैसा अपना ही पॉपुलेशन ले लीजिए, इसमें कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ एकदम छोटे साइज के हैं, कुछ एवरेज साइज के हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हमको मिटाना पड़ेगा। ये पूरा मिटाएंगे तब जाकर अब वो समझ में आएगा, उसका फिगर बना पाएंगे हम, है ना। ठीक है, पढ़ाई लिखाई चल रही है। ठीक है, तो अब इसको ठीक से देखिए। चूँकि एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, खाली फिगर दे दिया है और कुछ समझाया नहीं है ना। तो पहले इसको देखिए। तो ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है ये। ठीक है ना। इधर हम लिख रहे हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब हो गया कैरेक्टर, ये शो कर रहा है, और ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये शो करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। अब ये 3 प्रकार के हैं। कौन? नेचुरल सिलेक्शन 3 प्रकार का है ना। पहला है, ये हम सब में बना देते हैं, ये ऑलरेडी है, ऐसा पॉपुलेशन तो है, ठीक है ना। एक और बना देते हैं हम, ये ऑलरेडी पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। ठीक है। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। एक और बना देते हैं हम, ये ऑलरेडी ये पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, नेचर। अब
सिलेक्शन, है ना। पहला सिलेक्शन है इसका, है ना। नेचुरल सिलेक्शन का 3 टाइप है ना। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, है ना। अगर नेचर यहाँ पर ठीक से देखना पड़ेगा, हम लोग 3 प्रकार के देखें ना। इफ नेचर select average sized individuals, then number of large sized and the number of individuals of large sized and a small sized decreased। समझ में आ रहा होगा ना। अगर ये नेचर सेलेक्ट करता है एवरेज साइज को, तो फिर लार्ज साइज और फिर लार्ज साइज और लार्ज साइज स्मॉल साइज इंडिविजुअल्स, है ना, की संख्या घटेगी, है ना। और पॉपुलेशन ऑफ individuals increased, और इंडिविजुअल इसकी संख्या पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एवरेज साइज बढ़ जाएगी, है ना। दिस शोज, ये आपको बताएगा, है ना, शार्प एंड नैरोर पिक इन ग्राफ में ये, है ना, इट मेंटेन्स, ये मेंटेन करेगा, है ना, मीन वैल्यू एंड प्रिवेंट्स, यही क्वेश्चन रहता है, एंड प्रिवेंट्स इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन को ये रोक देगा। क्या क्या लिखे हैं ये, जरा इसको देखिए। तो अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है ना, एवरेज साइज वाले को वो, ये तो पॉपुलेशन 3 बना दिए हैं, ओरिजिनल है ये ना। एवरेज साइज को वो सेलेक्ट करता है, और इसका ग्राफ देखिए इस तरह होगा, और ये शार्प होगा। ये एवरेज साइज वाला बढ़ेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, और इस तरह इसका ग्राफ होगा, नैरोर होगा और शार्प होगा, है ना। ये है स्टेबलाइजिंग वाला पॉपुलेशन, है ना, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन वाला है ना। तो ये हो गया
स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। मीन वैल्यू क्या होता है? आप लोग मैथ पता नहीं पढ़े हैं तो कुछ मालूम है कि नहीं ना। सपोज कीजिए कि इधर लिखा जाए, सपोज कीजिए 5 वर्ड है, 4 वर्ड है, 3 ही वर्ड है, 5, 6, 7, ये 3 वर्ड है। तीनों को आप क्या कीजिए कि जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये? 5 + 6 + 7। मीन वैल्यू क्या होता है वो बता रहे हैं आप लोगों को, है ना। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 5, 6, 7, 3 वर्ड है ना, इसका मीन वैल्यू निकालना है आपको। तो आप क्या कीजिएगा, 5 + 6 + 7 को जोड़ दीजिए। टोटल कितना हो गया? 5, 11 हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है ना। और अब इस 18 को कितना डिजिट है? 1, 2, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा ये? 6 हो गया इसका मीन वैल्यू। तो यहाँ पर 3 जीव है ना जी, 3 प्रकार के, ठीक से समझ लीजिए मीन वैल्यू क्या है। एक है एवरेज साइज का, दूसरा है एकदम स्मॉल साइज का, एक है लार्ज साइज का। सपोज कीजिए कि एवरेज साइज वाला है 6, यह है, एक है 5 और एक है 7। तो मीन वैल्यू कितना हो गया? 6 उसका, यही है मीन वैल्यू यहाँ पर, ठीक है ना। ये मीन वैल्यू को दिखाएगा यहाँ, ठीक है ना। 6 का मतलब कि देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तब ना ये हो गया 6। तो इसका मीन वैल्यू कितना हो गया? 6। तो ये मीन वैल्यू को ही ये दर्शाएगा, ठीक रहेगा ये। दूसरा है डायरेक्शनल, बिजली कहाँ चली गई? डायरेक्शनल सिलेक्शन। इस सब का एग्जाम्पल है ना। हम यहाँ एग्जाम्पल ले देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल आज हम लोग कल सिर्फ अगला वीडियो में खाली एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, है ना, मोर्टालिटी ऑफ ह्यूमन बेबीज, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। 2 एग्जाम्पल हम लोग इसका देखेंगे, है ना। सिर्फ हम एग्जाम्पल देकर फिर ये आएगा, है ना। ये फिर इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आज इसको इतना समझ लीजिए कि नेचर सेलेक्ट किया है एवरेज साइज इंडिविजुअल को, और तब क्या होगा कि एवरेज साइज इंडिविजुअल की संख्या बढ़ेगी, और ये क्या होगा कि स्मॉल साइज और लार्ज साइज, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा स्मॉल साइज या लार्ज साइज, कुछ भी लिखिए, और ये हो जाएगा लार्ज साइज। दोनों की संख्या घट जाएगी, है ना, और ये पिक बना लेगा, है ना। कैसा बना? इसकी संख्या बढ़ेगी तो ये अपना एक पिक बना लेगा, और इसको कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है ना। दूसरा देखा जाए एग्जाम्पल, हम लोग दूसरे वीडियो में सब देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, घंटा भर का हो जा रहा है ना। पहले से बोर्ड पर लिख कर रखा जाता है ना, तब वीडियो छोटा होता है, तो वो काम करना नहीं है हम लोगों को, है ना। दूसरा है ना डायरेक्शनल स्टेबलाइजेशन या सिलेक्शन। डायरेक्शनल
मिट नहीं रहा है। दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है ना, इफ नेचर सेलेक्ट a small sized or large sized individuals then number of individuals of average sized decreases and number of individuals of large sized, देखिएगा या है यहाँ पर, और स्मॉल साइज इंक्रीजेज, और इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तब क्या होगा, ना, देन नाउ लिखिए, अब मीन वैल्यू शिफ्ट, उस शिफ्ट कर जाएगा, है ना, टू वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में वो शिफ्ट कर जाएगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है ना, इट हेल्प्स, सबसे जरूरी है, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन में भाग लेता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरियल रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हो गया है, बैक्टीरिया डीडीटी रेसिस्टेंट, सब एग्जाम्पल कल देखेंगे। डीडीटी रेसिस्टेंट, बहुत सारे जीव हैं जो डीडीटी छिड़कने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। और क्या एग्जाम्पल है, जिराफ नेक, जिराफ का नेक भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है ना। ये है, तो अब इसका हम लोग देखें ग्राफ किस तरह बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, ये मीन वैल्यू ये है, यहाँ पर याद रखना चाहिए, और ये मीन वैल्यू इसका बदल जाएगा। और देखिए यहाँ पर अब मीन वैल्यू इसका बदल गया और शिफ्ट कर गया एक तरफ। अगर आप स्मॉल साइज या लार्ज साइज लेते हैं तो मीन वैल्यू उसका बदल जाएगा, है ना। और ये है, ये ओरिजिनल, देखिएगा ये ओरिजिनल सिलेक्शन है पॉपुलेशन का, और ये आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद का ये ग्राफ है।
इस पर ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ से ये शिफ्ट करके दूसरी जगह चला गया। तो ये रहा तीसरा। देखिए ये समझ में आया कि नहीं? मीन वैल्यू तो यहाँ आ रहा है, यहाँ से ये आप स्मॉल साइज का ले रहे हैं या लार्ज साइज का ले रहे हैं, तो क्या होगा? ओरिजिनल ये जो पॉपुलेशन है उसमें बता रहे हैं कि स्मॉल साइज या लार्ज साइज जो जीव हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो ये मीन वैल्यू बदल जाएगा। यहाँ दूसरा ग्राफ यहाँ पर दिखाई दे देगा, है ना? ये है आफ्टर सिलेक्शन, ये भी हो गया, आफ्टर सिलेक्शन ये भी हो गया, है ना? अब तीसरा हम लोग देखेंगे, ये समझ में आ जाएगा। कल फिर ये समूचा मिल जाएगा, है ना? क्योंकि हम इस सब का एग्जाम्पल दूसरे दिन, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है? अब हम लोग फिर देखें, एक और है डिस्पर्सिव सिलेक्शन। तीसरा है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव सिलेक्शन, है ना? यहाँ पर देखिए, इफ नेचर सेलेक्ट बोथ large and small sized individuals, then number of large and, वहाँ और था, है ना? लार्ज एंड स्मॉल साइज्ड individuals increases and individuals of average size and number of individuals of average size decreases। तो आप समझ रहे हैं, है ना? इसमें क्या होगा कि यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है वो लार्ज साइज और स्मॉल साइज दोनों को, तो उस दोनों की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन एवरेज साइज का है ना, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी संख्या घट जाएगी, ठीक है ना, या ख़त्म हो जाएंगे वो। और तब क्या होगा? नाउ इन द ग्राफ शोज, और इस तरह ग्राफ जो है ना वो दिखाएगा टू पिक्स, दो चोटी दिखाएगा उसमें, है ना? टू पिक्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल जो है ना हम लोग देखेंगे, रैबिट्स कलर इन हिमालयन रीजन। एक और हम लोग उसमें छूट गया, खैर
मिलेनिज्म बोला, हिमालयन एग्जाम्पल में कल उसको जोड़ेंगे हम, बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी में है वो। हिमालयन रीजन में रैबिट कलर का हम लोग एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। अब इसका ग्राफ किस तरह बनाएंगे आप लोग, ये रहा ग्राफ इसका, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है ना, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब देखिए इसमें ग्राफ इस तरह दो पिक दिखाई देगा, एक पिक ये हो गया, दूसरा पिक ये हो जाएगा। और एवरेज पॉपुलेशन मीन वैल्यू यहाँ है, मीन वैल्यू एकदम खत्म हो जाएगा, देखा नीचे जा रहा है। और ये दो पिक दिखाई देगा, एक स्मॉल का एक लार्ज का। सपोज कीजिए कि ये स्मॉलर का है ये, और ये लार्जर साइज का है। ठीक है ना, ये दो पिक इसमें दिखाई देगा। तो ये रहा सब टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना। अब ये सब एग्जाम्पल हम लोग कल देखेंगे, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, है ना। ये सब एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कल डील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबका एग्जाम्पल डील करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, ये हो गया डिसरप्टिव सिलेक्शन। जरूर समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। नहीं भी समझ में थोड़ा कम आएगा तो कल हम लोग जब सबका एग्जाम्पल देखेंगे ना, तब ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब